तो आइए हम स्थिति नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, स्थिति नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। स्थिति नंबर 4 कह रहा है स्थिति नंबर 4 यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, स्थिति 4 राइट। अब स्थिति 4 में क्या कह रहा है हमारा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। ठीक है, कहाँ पे स्थित हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। जब जब वस्तु जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा कहाँ पर स्थित हो, मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। मुख्य फोकस के कहाँ स्थित हो, मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। ठीक है, कहाँ हो, बीच स्थित हो, बीच स्थित हो। तो बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट, आपको 3 नियम याद होने चाहिए, तो आप लोग बहुत अच्छे से क्या करोगे, कर सकते हो राइट। तो आप लोग बस वही तीन नियम याद कर लीजिए जो मैंने बताया आप लोगों को। तो वो अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है राइट। और यदि आप लोग वो नहीं वीडियो देखें तो वो भी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके, तो आइए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो ये बोल रहा है, अब यहाँ पे कैसे बनेगा, सो दैट हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब वस्तु कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। तो जैसा कि हमने आप सबको बताया था, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बना लेते हैं हम इस तरह से। ठीक है, ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। इसको हम क्या कर देते हैं, कलाई कर देते हैं। अब एक मुख्य अक्ष खींच देते हैं राइट। सब मैंने आप लोगों को बताया, और आप लोग 3 नियम अगर देख लें, 3 स्थिति, तो ये तो बहुत आसान है राइट। तो ये हो गया हमारा P होता है, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा C होता है, और ये हमारा क्या होता है, F होता है राइट। ये हमारा C, ये हमारा F, मतलब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत आप लोगों को एकदम सीधा सा फंडा दिखाई दे रहा हो। यहाँ पे क्या कर रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, मतलब यहाँ पे स्थित है, तो चलो भाई मैं यहाँ पे स्थित कर देता हूँ इसको राइट। ये हो गया हमारा क्या, वस्तु, क्या हो गया हमारा, वस्तु हो गया राइट। ये क्या हो गया हमारा, वस्तु स्थित कर दिया हमने। अब यहाँ पे जब हम वस्तु स्थित कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वस्तु स्थित कर देते हैं, ये इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी राइट। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा। यहाँ पे आप लोगों को पहला और दूसरा नियम तो बहुत आसानी से याद ही होगा राइट। तो पहला नियम क्या कहता है, ये हमारा सी है, ये हमारा एफ है राइट। तो पहला नियम क्या कहता है, जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो क्या होता है, मुख्य फोकस से ऐसे होकर निकल जाती है। ठीक है, यहीं पे दूसरी वस्तु क्या कहता है, मतलब दूसरा नियम क्या कहता है, जब कोई वस्तु, उसी का उल्टा होता है पहला वाले के, जब कोई वस्तु मुख्य फोकस से होकर जाता है, जब कोई वस्तु मुख्य फोकस से होकर जाता है तो कहाँ पे करता है, क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर सीधा चला जाता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा नियम कहता है। तो क्या कह रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र मुख्य फोकस पर स्थित हो तो दूसरा नियम और तीसरा और पहला नियम लगाना है। तो पहला नियम क्या है, जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर सीधे निकल जाती है। वही दूसरा नियम उसका उल्टा कहता है, जब कोई वस्तु मुख्य फोकस से डायरेक्ट होकर जाता है तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मैंने बहुत डीपली से इसको समझाया है, अगर आप लोग वो वीडियो देख लेते हैं तो बहुत आसानी से होगी। ठीक है, अब देखिए बहुत इजी हो गया हम लोगों के लिए। अब कटा कहाँ है, ये देखिए कटा कहाँ है, कटा कहाँ है हमारा, ये है, यहाँ पे कटा है, तो हमारा जहाँ पे कटता है वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो इसको हम यहाँ पे मिला दिए। ठीक है, यहाँ पे हम मिला दिए, यही हमारा प्रतिबिंब बन गया, क्या बन गया, प्रतिबिंब। ये हमारा हो गया बी डैश, ये हमारा हो गया ए डैश। ठीक है, क्या बन गया, वो हमारा बी डैश, ये हमारा ए डैश। अब देखिए लिखते हैं हम हैं का, प्रतिबिंब कहाँ बना हमारा, कोई बताएगा, चलिए बताओ जल्दी से, जल्दी से।
ये देखिए, ये हमारा क्या होता है, अनंत होता है ना। कितनी बार मैंने बताया आप लोगों को, ये हमारा वक्रता केंद्र मतलब प्रतिबिंब हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और वस्तु से क्या बनेगा, बताइए बताइए, वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए यहाँ पे वस्तु कितना छोटा था, नाप के देख लीजिए आप, और यहाँ कितना बड़ा है। देखिए एक चीज मैं आपको ट्रिक बता दूं, जितना ही वस्तु इसके साइड जाएगी, ध्रुव के साइड जितना जाएगी, जितना वस्तु ध्रुव के तरफ जाएगी, उतना वस्तु इधर क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। इतना आप याद रखिए, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा वस्तु से। राइट, तो यहाँ पे देखिए वो प्रतिबिंब कहाँ बना, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, पहला एक नियम हो गया, एक हो गया। दूसरा वस्तु से बड़ा बनेगा। तीसरा क्या बनेगा, वास्तविक और वस्तु के उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक वस्तु से उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे हमको लिखना कैसा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब अनंत, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच में वास्तविक, उल्टा, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या करेगा, बड़ा बनेगा। राइट, आप इस सब याद कर लीजिएगा। याद क्या, अगर आपको फिगर बनाना आ गया तो ये सब आप बहुत आसानी से क्या करोगे, कर लोगे, मतलब आसानी से लिख लोगे। देखिए फिगर अगर आपको अच्छे से समझ में आया ना, तो आप लोग बहुत अच्छे, जैसे कि मैंने मैथ में भी बताता हूँ, अगर मैथ में आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए ना, तो आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे सेम अगर आपने इसमें फिगर अच्छे से बना लिया ना, तो ये सब लिखने वाला मैटर खत्म हो जाएगा। राइट, तो ये हो गया चौथा स्थिति। अब आइए हम पांचवी स्थिति देख लेते हैं। पांचवी स्थिति क्या है, स्थिति नंबर 5। स्थिति 5, स्थिति 5 में क्या कह रहा है, जब वस्तु मुख्य फोकस से पे स्थित हो। क्या हो, जब वस्तु, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। ये बहुत इजी है, क्या है, बहुत इजी है। तो हम पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण ऐसे बनाएंगे। आप लोग अवतल दर्पण बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अब क्या कर देते हैं, इसको हम कलई कर देते हैं। इस पे कलई करना आवश्यक है, नहीं तो दर्पण ही नहीं बनेगा, सॉरी नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसके क्या कर लेते हैं, एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं हम। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। तो अब यहाँ पे होता है हमारा, हम मान लेते हैं ये हो गया हमारा सी, और ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया हमारा पी। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए आप, बहुत मजेदार है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित है, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस, तो वक्रता बोल क्या रहा है, मुख्य फोकस से ही पर स्थित हो, तो हम वस्तु को मुख्य फोकस पर भाई स्थित कर देते हैं। ये ले लीजिए, हम वस्तु को क्या कर दिए, मुख्य फोकस पर स्थित कर दीजिए। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। ओके, ये हो गया हमारा ए, ये है ए, ये है बी। अब जब यहां से स्थित हो गया, तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, पहला लगेगा, जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो क्या करेगी, मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी, सेम ऐसे। ठीक है, अब तीसरा नियम लगेगा। तीसरा नियम हमारा इस तरह लगेगा, ये हमारा वस्तु है। ठीक है, जब कोई वस्तु, तीसरा नियम क्या कहता है, वक्रता केंद्र से जाती है और वक्रता केंद्र से मतलब परिवर्तन के पश्चात पुनः वक्रता के मतलब उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, क्या कहता है, तीसरा नियम किससे जाती है, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र हमारा ये है, तो तीसरा नियम यहाँ पे लगाएंगे हम वक्रता केंद्र पर। कहाँ लगाते हैं, वक्रता केंद्र पर। ये हमारा क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है। ठीक है, ऐसे आती है, ऐसे तो आती है, लेकिन परिवर्तन के पश्चात क्या होती है, फिर इसी मार्ग में ये वापस लौट जाती है। तो ये तीसरा नियम है। इसमें कौन सा लगा है, इसमें पहला और तीसरा, और इसमें कौन सा लगा था, बताइए, इसमें पहला और दूसरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है,
ये क्या हुआ, जब कोई वस्तु, पहला नियम कहता है जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चला जाता है। और वहीं पे तीसरा नियम इसमें कहता है जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परिवर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में क्या होता है, वह, बोलिए, पुनः उसी मार्ग में वह वापस लौट जाती है। ठीक है, क्या करता है, वापस लौट जाती है। तो मैंने इसको वापस कर दिया। अब इसमें तो कहीं कटा ही नहीं भाई साहब, कहीं पे कटा नहीं कटा ना, तो क्या होगा, बहुत इजी। तो यहाँ पे देखिए, प्रतिबिंब तो हमारा कहाँ बनेगा, कुछ पता ही नहीं चला। रीजन है, रीजन है कि हमको कहीं पे ये लाइन कटी ही नहीं, तो हमको पता ही नहीं चला कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और वस्तु, अब जब कटा नहीं तो पता ही नहीं चलेगा वस्तु कैसे बड़ा है, कितना बना है बड़ा, लेकिन लिखेंगे कैसे, या बनेगा, प्रतिबिंब भी बनेगा और वस्तु कितना बड़ा है ये भी बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा ये देखिए। यहाँ पे ये तो कहीं ना कहीं जाके कटेगा ही, कहीं ना कहीं, राइट, इतना आप याद रखिए। तो वस्तु मतलब हमारा प्रतिबिंब जहां पे कटेगा हमको पता नहीं है, तो कहाँ पे कटेगा कुछ पता नहीं, तो वहां पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो वहां कहाँ पे कटेगा, अनंत पर कटेगा, अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, और उल्टा ही बनेगा। और वस्तु से तो क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं कहाँ कटेगा, अनंत पर कटेगा तो बहुत बड़ा बनेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब अनंत पर, अनंत पर वास्तविक, अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक ही रहेगा। ठीक है, वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनेगा। क्या करेगा, बहुत बड़ा बनेगा। याद रखिए आप, बहुत ही इजी था। हम बोले आप फिगर बनाइए और ये क्या होगा, ऑटोमेटिक निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करिए हमने, फिगर बनाया, पहला पहला नियम और तीसरा नियम। देखिए बहुत ही इजी है, आप नियम याद रखिए 6 स्थिति में। बस क्या कह रहा है आप यहाँ पे देख लीजिए, क्या कह रहा है, इतना कीजिए, मुख्य फोकस पे बोला दर्शा दीजिए, मुख्य फोकस पे दर्शा, मेरा प्रथम नियम बना, मैंने प्रथम नियम लगाया क्योंकि प्रथम नियम ही लगेगा ना। इस पे तो अब वो द्वितीय नियम क्या कहता है, मुख्य फोकस ही पे कर जाता है, लेकिन यहाँ पे तो ये दो प्रथम नियम लगेगा, और द्वितीय नियम तो इनमें कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, द्वितीय नियम कोई इसमें चांस है ही नहीं, कोई द्वितीय नियम चांस है ही नहीं। क्या होगा, चांस होगा ही नहीं। चलो मैं इसमें ट्रिक ही भी बता देता हूँ, कैसे पहचानोगे कौन सा द्वितीय नियम लगाएंगे, कौन सा तृतीय नियम लगाएंगे। रीजन, ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे द्वितीय नियम, यहाँ पे पहला नियम क्यों लगा, क्योंकि वस्तु जब इसी पर स्थित है तो यहीं से ऐसे जाएगा, मतलब कि मुख्य फोकस से ही जाएगा। द्वितीय नियम क्या कहता है, ये डायरेक्ट मुख्य फोकस से ही जाएगा। तो वस्तु तो हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम कैसे इसे ले आएंगे, लाएंगे नहीं लाएंगे ना। और तृतीय नियम, तृतीय नियम भाई लग जाएगा, क्योंकि द्वितीय नियम द्वितीय दो नियम लगेगा, तीन नियम से में दो नियम लगेगा, तो एक नियम अगर नहीं लगेगा तो दो नियम लगा दो। तो एक नियम नहीं लगेगा, कौन सा नियम नहीं लगेगा, द्वितीय नियम नहीं लगेगा, द्वितीय नियम हमने नहीं लगाया, पहला नियम लगा दिया, और बचा तीसरा नियम, तो हमने तीसरा नियम लगा दिया। तीसरा नियम क्या कहता है, वक्रता केंद्र से जाती है, वक्रता केंद्र पर पुनः वापस लौट जाती है। अब इसमें देख लीजिए, चलो मैंने इसमें बताया, उसमें भी आप समझ जाएंगे, बस दो समझ जाए तो सब समझ जाएंगे। इसमें क्या कहता है, जब वस्तु हमारा यहाँ पर स्थित है, वस्तु जब हमारा यहाँ पर स्थित है, तो इसमें हम ऐसे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा देखिए प्रथम नियम तो आया, मुख्य फोकस से होकर चली गई अमुख्य अक्ष के समांतर। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे जब आज द्वितीय नियम लग गया, द्वितीय नियम क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर जाएगा, तो मुख्य फोकस से होकर चला गया आराम से, कोई दिक्कत, तृतीय नियम लगाने की जरूरत है नहीं है। तो ये इस तरह से आपको याद, क्या आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक नियम, दो नियम लगेगा, एक नियम आप समझ लीजिए कौन सा नहीं लगेगा, बाकी दो नियम बचेगा, आप लगा लीजिए। इसमें तो दूसरा लगेगा ही नहीं कोई चांस पर। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें भी तीसरा नहीं लगेगा सेम इसकी तरह कोई चांस पर। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, और या इस तरीके से आप ट्रिक से माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। हाँ भाई इसमें ये नियम लगेगा, इसमें ये नियम लगेगा, क्योंकि हमको नियम याद करने की जरूरत है बस।
नियम याद करने की जरूरत है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है हमको। नियम याद रखो, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बस नियम याद है। हाँ भाई, आप कह रहे हैं जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित, मुख्य फोकस पर स्थित कर दो। अब कौन सा नियम लग रहा है देख लो, बता दो इसे। और इसमें कौन सा नियम, जब यहाँ पे स्थित हो वहाँ पे स्थित कर दो, तो बना दो इसे। ये लगा नियम, दूसरा नियम लगा, तीसरा लगा ही नहीं। इसमें भी देखिए दूसरा तो 100% लगेगा ही नहीं। तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, क्या करना है, पूरा बनाना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए एक और मैं स्थिति ले रहा हूँ जो बहुत ही इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप लोग उसको भी देखिए, उसमें भी ट्रिक से बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए 5 नियम हो गए, अब बचा लास्ट और छठा नियम, तो उसको आप लोग याद करोगे, सब नियम याद करोगे। और आज इंस्टाग्राम पे मैं इसको सब दूंगा आप लोगों को करने के लिए, आप लोग करोगे भी, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। ये क्वेश्चन नंबर, ओ सॉरी, स्थिति नंबर 6। क्या करते हैं हम, स्थिति नंबर 6। अब हम लिख लेते हैं स्थिति नंबर 6। स्थिति 6, स्थिति नंबर 6 में क्या कहती है, क्या कह रहा है देखिए, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, ध्रुव के बीच स्थित हो। बहुत ही इजी है। क्या कर रहा है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है, तो हम पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं। बहुत ही इजी है ही है। इजी तो सब रहता है, बस हमको समझने की बात रहती है बस। ठीक है, इजी मेरे ख्याल से सब कुछ रहता है, सब ऐसा कोई काम ही नहीं है जो इजी ना हो। तो मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को पढ़ने में? हाँ, आप लोग मज़ा ना लीजिए, एग्जाम आ चुका है तो पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा ये। अब हम मुख्य फोकस बना लेते हैं, सॉरी मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। ये इसको क्या कहते हैं, पी। ये होता है ध्रुव, ये होता है हमारा सी, ये होता है एफ। सी से वक्रतुंड, एफ से फोकस, मतलब फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस। ये हो गया। अब हमसे देखिए पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, पूछ यही मतलब पूछ नहीं रहा है, कह रहा है जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच है। ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा मुख्य फोकस है, किसके बीच है, इन्हीं दोनों के बीच। तो यहाँ पे हम स्थित कर देते हैं, स्थित हो। तो चलिए भाई, ये हो गया हमारा, स्थित हो गया। ठीक है, स्थित हो गया ना। तो अब बताइए, अब इसमें कौन कौन नियम लगेगा, चलिए बताइए जल्दी से। पहला नियम, ठीक। और तीसरा नियम, क्योंकि इसमें जो है हम बोले जितना इसके पास जाएगा उतना नियम उतना बड़ा क्या बनेगा, चित्र बनेगा, मतलब उसका फिगर बनेगा। फिगर मतलब प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला नियम हम लगा देते हैं। पहला नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और तो मुख्य फोकस से होकर क्या होगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, चली जाएगी। अब इसमें बताइए दूसरा, अब तो तीसरा वस्तु तो यहाँ पे है ना, यहाँ से तो अब तीसरा, यहाँ पे देखिए तीसरा भी इसमें भी लगेगा। पहला और तीसरा रीजन, यहाँ पे वस्तु है। ट्रिक देखिए, यहाँ पे वस्तु तो हम वस्तु से लेंगे ना, इधर से जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे चले। अब दूसरा नियम क्या कहता है, वो डायरेक्ट वस्तु से डायरेक्ट ऐसे फोकस पे है, मतलब यहाँ से ऐसे चली जाएगी और कहाँ पे जाएगी, मुख्य फोकस से अवतल दर्पण से तो टकराएगी ही नहीं, मतलब परिवर्तन होगा ही नहीं इसका दूसरा नियम से। तो दूसरा नियम कैंसिल, बचा तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, क्या कहता है, वक्रता कैंसिल होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परिवर्तन के पश्चात उसी मार्ग में पुनः वापस लौट आती हैं। तो ये हो गया हमारा, इसको हम थोड़ा डाट डाट कर देते हैं, पीछे तक ये जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा नियम क्या कहता है। हाँ, तीसरा नियम देख लेते हैं। तीसरा नियम देखिए क्या कह रहा है, देखिए तीसरा नियम कहता है वक्रता जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र होकर जाती है तो परिवर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो पुनः उसी मार्ग में हम इसको क्या कर देते हैं, अभी वापस लौटा देंगे। ठीक है, वापस लौटा देंगे। देखिए ये आई तो ऐसे भैया, क्या है कि आई तो ऐसे, लेकिन फिर परिवर्तन के पश्चात ऐसे चलेगी भी आई। और ये वाली जो प्रकाश की किरणें थी ये आई और मुख्य फोकस होकर चली गई। ठीक है, अब ये देखिए कटा कहाँ है, यहाँ पे कटा, इधर तो नहीं कटा, लेकिन ये अवतल दर्पण के पीछे कटा। तो इसको हम मिलाएंगे कहाँ, यहाँ।
अब यहाँ पे जब कटा तो वस्तु हमारा कैसे बनेगा आप समझ ही सकते हैं। तो इसमें ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, तो ये हो गया ए डैश, इधर हो गया हमारा बी डैश। ठीक है, तो अब देखिए क्या किया, एकदम आसानी से आप लोग समझिए। ठीक है, कटा यहाँ पे, तो ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के पीछे यहाँ पे कटा तो पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, पीछे बनेगा, तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब हमारा पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, ये इधर है तो दर्पण के पीछे जाएगा तो सीधा ही बनेगा, ये A1 ए डैश ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे ए डैश बी ए था, इधर भी ए था बी है। ठीक है, सेम वैसे तो वस्तु सीधा बनेगा। और क्या बनेगा बताइए, और हाँ इधर तो था, जब अवतल दर्पण के इस साइड था, इस साइड, ठीक है, तो क्या बनता था, वास्तविक बनता था। लेकिन जब इस साइड बनेगा तब हमारा क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ये पॉइंट बहुत रिमेम्बरिंग कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बनेगा, आभासी, और इधर रहेगा तो वास्तविक। ओके, राइट, हाँ, याद रखिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आभासी, उसका प्रतिबिंब आभासी, आभासी क्यों बना, क्योंकि दर्पण के पीछे चला गया था। आभासी, सीधा, और वस्तु इधर वास्तविक रहता तो उल्टा, उधर रहेगा तो सीधा। ठीक है, सीधा, और वस्तु से, यहाँ पे इतना छोटा सा, यहाँ पे बहुत बड़ा, वस्तु से क्या करेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा एवं दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ओके, ये 6 नियम, सॉरी, ये 6 स्थितियां या नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सो आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ट्रिक बताया कौन सा नियम कैसे लगेगा, आप लोग याद कर लीजिए, वो बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, और आप लोग को कोई डाउट भी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, कोई डाउट भी नहीं होगा कैसे पहचाने कि यहाँ पे पहला ही नियम लगेगा, दूसरा नियम लगेगा। तो मैंने जैसे बताया, यहाँ पे देखिए वस्तु है तो वस्तु से ही सब जाएगा, तो यहाँ पे पहला नियम लग गया, और दूसरा नियम तो यहाँ पे ऐसे जाता, ऐसे जाता जाता वस्तु से ऐसे आएगा, तो वहाँ पे कटेगा नहीं, कटेगा ना। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि जब तक यहाँ इस पे लड़ेगा नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा। तो दूसरा नियम ऐसे आएगा, सीधा ऐसे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, तो ये गलत है। तो यहाँ पे दूसरा नियम नहीं लगेगा, पहला नियम तो लग गया भाई, ऐसे गया, ऐसे टकराया, ऐसे परिवर्तन हुआ, ऐसे चला आया। लेकिन दूसरा नियम इस तरह तो आएगा नहीं, क्योंकि वस्तु हमारा यहाँ पे है, तो वस्तु से आएगा, वस्तु से आएगा तो ऐसे जाएगा, कहीं पे इससे परिवर्तन होगा नहीं, तो दूसरा नियम कैंसल, यहाँ पे तीसरा नियम लग गया। और सेम उसमें भी मैंने जैसे इसमें सब में बताया। ठीक है, ये ट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिए कैसे बनाएं। ठीक है, ये तो थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आ गया, क्लास 10th में इंटेलिजेंट तो होंगे। तो 6 नियम, ये हो गया हमारा 4, 5, और ये हमारा 6, और 3 नियम हमने पहले ही बता दिया था, 3 स्थितियां, तो आप लोग उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना। ओके, तो अब हम जो कल पढ़ने वाले हैं, क्या, अब जो हम कल पढ़ने वाले हैं, अवतल दर्पण के उपयोग और फिर उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्योंकि हमने अवतल दर्पण का पढ़ लिया, ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना पढ़ ही लिया। अब हम कर पढ़ेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मतलब कल ये हमारा पूरा जो थ्योरी था वो फिनिश हो जाएगा ये। फिर कल के बाद जो हमारा होगा, हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, मतलब फिर इसके बाद हमारा ये पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, सॉरी, प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बी कनेक्टेड।